शुरू होता था। लेकिन अब 2 साल से ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिद के सामने आके जानबूझ करके हुड़दंग किया जाता है। इसमें ये 2-3 लोगों का बहुत बड़ा शय है और ये लोग मालोनी को बदनाम करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहे हैं। अब कौन सी दुश्मनी है मुसलमानों से इनको, वो अल्लाह जाने। और इनका क्या, और मंत्री लोधा साहब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अली मस्जिद है, अली मस्जिद अनलीगल नहीं है, लीगल है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो मस्जिद के बारे में क्या क्या बोला है। ऑन कैमरा जब वो बोल रहे थे, पीछे से आवाज़ आ रही है वो मस्जिद को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो। और लोधा साहब दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। हमारे साथ उत्तर मुंबई के सचिव सादिक पठान जी है। सादिक पठान जी, कल 6 तारीख को बोरेली कोर्ट में डेट थी। बच्चों को जो रामनवमी के दिन पकड़े गए थे उनको जेसी हुई है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 तारीख को एसीपी ऑफिस के सामने। और जो लोगों ने इनके साथ ज्यादती किया है उनके लिए हम लोग जी जान से खड़े हैं। उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके लिए हाजिर है और उनके लिए जो भी हमारे से लीगल होगा हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक पठान जी। हमारे साथ विधानसभा माइनॉरिटी अध्यक्ष तस्नीम शेख जी भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। इस रामनवमी के मामले को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी के मौके पे राम जी को सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों ने पुरुषोत्तम पुरुष कहते हैं। लेकिन अब रामनवमी के मौके पे जो ऐसी हरकतें हुई, ये नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन ये जो हुई घटनाएं हुई, ये एक राजनीतिक माहौल था। लोगों को अपनी राजनीतिक चमकाने हैं, जिसमें 2-3 लोग खुलेआम इनका नाम जाहिर हो रहा है। इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि वो बड़े लोग हैं, जिसमें मंत्री लोढ़ा साहब है, तेजेंद्र है, विनोद सहलार है। ये सब दंगा करने में इन लोगों का हाथ है। मैं खुल के ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका हाथ है कि ये बाहर से मालोनी में ही आकर के क्यों धमाल करते हैं। किसी धर्म स्थल पे जा कर के हुड़दंग मचाना, उसके गेट पे हुड़दंग मचाना, नारे लगाना, ये क्या है? आज से ये जो सिलसिला चल रहा है सिर्फ 2 सालों से ही चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि बीजेपी में एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई मैं जितना मुसलमानों को गाली दूंगा, मुसलमानों को परेशान करूंगा, बीजेपी उतना बड़ा ओहदा देगी। ये माइंड में रख करके ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। मस्जिद का हद आता था, वहाँ लाउड स्पीकर डीजे जो भी है वो बंद हो जाता था, फिर मस्जिद का हद खत्म होता था, फिर वहाँ से शुरू होता था। लेकिन अब 2 साल से ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्जिद के सामने आके जानबूझ करके हुड़दंग किया जाता है। इसमें ये 2-3 लोगों का बहुत बड़ा शय है और ये लोग मालोनी को बदनाम करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाह रहे हैं। अब कौन सी दुश्मनी है मुसलमानों से इनको, वो अल्लाह जाने और इनका दिल जाने। आपने बोला मंत्री जी का हाथ है, लोधा जी का, और क्या नाम है, और भी लोगों का नाम लिया आपने, त्रिजत जी का नाम लिया। और तो आपके पास क्या प्रूफ है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने दंगा करवाया? अरे भाई, हमारे पास प्रूफ ये है कि वहाँ कैमरे में दिख रहे हैं ना लोग, उनके ऊपर कोई FIR नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? एक तरफा हुआ। कैमरे में जो लोग दिख रहे उनके ऊपर FIR नहीं है, खाली 1 साइडेड FIR है। तो इसका मतलब क्या? और मंत्री लोधा साहब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अली मस्जिद है, अली मस्जिद अनलीगल नहीं है, लीगल है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो मस्जिद के बारे में क्या क्या बोला है। ऑन कैमरा जब वो बोल रहे थे, पीछे से आवाज़ आ रही है वो मस्जिद को तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो। और लोधा साहब एक बार भी उसको मना नहीं करे कि ये गलत है, मत बोलो, ऐसी गलत बयानी मत करो। लोधा साहब को रोकना चाहिए ना उनको, लेकिन वो रोक नहीं रहे। इसका मतलब कि वो शय दे रहे। समाजवादी पार्टी की ओर दूसरी बात, कोई लेटर भी लिखा गया। दूसरी बात, अब इसमें जो अल्पसंख्यक लोगों पे केस बना है, इसमें कोई पार्टी खुल के आगे आने को तैयार नहीं है। हमारी समाजवादी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन को
कि भाई अगर वन साइड कार्रवाई होती है, दोनों साइड नहीं होती है, अगर आप लोग नहीं करते तो हम पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। और अभी 10 तारीख को हम लोग एडिशनल सीपी का घेराव करने जा रहे हैं। 12:30 से 2 बजे तक का हम लोग का टाइम है, वहाँ घेराव करेंगे हम लोग। और इब्राहिम भाई ने जो कहा कि भाई ये रमज़ान का पवित्र महीना है, उसमें बच्चों को नहीं जाना चाहिए, तो रमज़ान का पवित्र महीना ये उन्होंने सही कहा, बच्चों को नहीं जाना चाहिए, ये सही कहा। बच्चे गए नहीं थे, वहाँ मस्जिद थी, नमाज़ पढ़ने गए थे बच्चे, कोई वहाँ दंगा करने थोड़ी गए थे। लेकिन वहाँ माहौल बनाया, वो खड़े रह के तमाशा देख रहे थे, उसमें FIR बनी बच्चों पे। दूसरी बात उन्होंने कहा, इब्राहिम भाई ने और एक चीज़ कहा ना कि कंप्लेन करना चाहिए। हाँ, कि वन साइड इसलिए हुआ कि दूसरे लोग गए थे कंप्लेन करने, इसलिए इन पे केस बना, इनको भी जाना चाहिए। तो ये जो बातें इब्राहिम भाई की दलील है ना, ये सिर्फ एक खबरियों की दलील है, खबरी टाइप दलील है, ये कोई लीगल बेस्ड दलील नहीं है। क्योंकि पुलिस को सबूत चाहिए, और सबूत वहाँ कैमरे में दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो सबूत के बेस पे FIR होनी चाहिए कि कंप्लेन के बेस पे। कंप्लेन कोई भी जाके किसी के ऊपर झूठा कंप्लेन कर देगा और पुलिस केस बना के अंदर कर देगी, ये तो खबरियों वाला चाल हो गया। कंप्लेन तो बाद में, झड़प पहले, तभी उससे हाँ, पहले तो पुलिस को एविडेंस चाहिए ना, और पुलिस को एविडेंस दिख रहा है कैमरे में, फिर भी पुलिस वन साइडेड कर रही है। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो आपका इरादा पक्का है, मंडे को आप धरना पर? मंडे को अबू हासिम भाई, गिरजा शंकर साहब के, कुबेर मुड़िया साहब के नेतृत्व में हम लोग घेराव करने जा रहे हैं एडिशनल सीपी का। अच्छा, आखिर में मालवनी की जनता और जो जेसी मिली है, उनके माँ बाप को क्या दिलासा देना चाहेंगे? उनके माँ बाप को मैं यही दिलासा देना चाहता हूँ कि हम लोग समाजवादी के लोग, हमारे अबू हासिम भाई जो हमारे सीनियर लीडर है, यहाँ के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में उनकी जो मदद हो सकती है, जो हेल्प हो सकती है, हम उनकी कर रहे हैं और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।